इंस्टाग्राम पे यदि आप कोई प्रश्न पूछते हैं आपको वहां पर हर हाल में जवाब दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बड़ी भर्ती सभी लोग को जो है एकदम नचा करके रख दी है। चाहे टीचर हो और चाहे फटीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप जो भी कह लीजिए, सबको नचा करके रख दी है। ठीक है, अभी जो है एक न्यूज़पेपर वायरल हो रहा है कि पुलिस भर्ती में अभी समय है। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप चाहे यूपीएसआई हो, रेडियो ऑपरेटर है, ड्राइवर है, जेल वार्डर है, फायरमैन है, ये रेलवे की तमाम वैकेंसियां हैं जो कि अभी रेलवे मंत्री ने बयान दिया है। रेलवे की वैकेंसियों को लेकर के रेलवे मंत्री का बयान आया है। ये तमाम मुद्दों पर जो है बात करेंगे। ठीक है, देखिए मार्च महीने में चुनाव होना तय है कि जो है मार्च फरवरी तक जो है ये प्रचार प्रसार चलेगा। मार्च महीने में चुनाव होना तय है। अब यदि आप कहें कि ये यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, यूपी पुलिस की वैकेंसी एक चुनावी वैकेंसी बन चुकी है जिसे न आप टाल सकते हैं न कोई टाल सकता है। और ये वैकेंसी का चुनाव बाद जाना क्या संभावना है ऐसी? तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब आप रोजगार नहीं देंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे। एक सवाल आती है ना कि 5 साल से आप इंतजार कर रहे हैं, इस बड़े राज्य में 80 लोकसभा सीटें हैं। यदि ऑनलाइन प्रक्रिया जनवरी में होती है 1 जनवरी से, तो इस दिसंबर महीने के लास्ट में हो सकता है सरकारी रिजल्ट पर सूचना एक आध हफ्ते पहले आ जाए। और कहीं जैसे 25 दिसंबर, 26 दिसंबर या जो भी है दिसंबर लास्ट में यदि सूचना आती है कि 1 जनवरी से ऑनलाइन होगा, तब तो जाकर के 1 जुलाई 2023 से उम्र काउंट होगी। तब 1 जुलाई 2023 से 23 साल तब जाकर के ली जाएगी। और यदि ये जो संभावना है, पहली क्या है, रीजनिंग बहुत पढ़े होंगे, संभावना, ये संभावना है कि अगर ऐसा होता है तब तो आप एलिजिबल होंगे। हजारों स्टूडेंट जिनकी उम्र इस साल निकल जाएगी। और ये जो है 100% सत्य है कि अगर 1 जनवरी से नहीं हुआ, यानी कि फरवरी में ऑनलाइन प्रक्रिया कोई रोक ही नहीं सकता, कोई सरकार भी नहीं रोक सकती, सबकी मजबूरी है वैकेंसी निकालना फरवरी में। रीजन क्या है, मार्च में चुनाव है, और प्लस ये वैकेंसियां ऑलरेडी जनवरी फरवरी में आ रही हैं। ये तमाम वैकेंसियां जो है जनवरी फरवरी में ऑलरेडी आ रही हैं। और ऐसे में अगर बात करें कि एग्जाम कब होगा, सबसे बड़ी बात आती है कि ये 50,000 पदों की एक बड़ी वैकेंसी होगी। 50,000 पदों की 3-4 महीने पहले जो है यूपीएसआई के बारे में हम कहे थे कि देखिए यूपीएसआई जून से पहले नहीं आएगी। और ये कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए जो बताए थे नवंबर ना, ये आ जानी चाहिए थी, मगर किसी ने ठान लिया कि हम इसी समय देंगे, तो फिर सब बेकार है। यूपीएसआई के बारे में जो हम बताए थे कि जून 2024 के पहले नहीं आएगी, फिलहाल में संभावना क्या, लगभग अब वही हो रहा है, होने जा रहा है अब, क्योंकि एक बार में एक ही वैकेंसी गिरेगी, इतना तो तय है। और यूपीएसआई में इंटर वाले तो बैठेंगे नहीं, इसलिए इसका आना नामुमकिन है। रेडियो ऑपरेटर एग्जाम डेट है। रेडियो ऑपरेटर एग्जाम डेट अगर यूट्यूब पर कोई बता रहा है, इसका मतलब वो आपको मूर्ख बना रहा है। अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद लगातार वो मूर्ख बनाने की सीमा को पार कर रहा है। अब टीचर की जिम्मेदारी यही बनती है कि आप स्पष्ट कर दीजिए ना कि चुनाव से पहले पेपर होगा, और चुनाव से पहले पेपर कहिया होगा कोई नहीं जानता। सरकार जनवरी में कराएगी कि फरवरी में कराएगी कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई भी सूचना रहती है ना तो वो सबसे पहले पुलिस विभाग में पता चलती है, तब जाकर के वो पब्लिक को पता चलती है। पत्रकार हो, मीडिया हो, पब्लिक हो, इनको बाद में पता चलती है। पहले हमारे विभाग में सूचना घूमती है, पब्लिश होने से 1 हफ्ता 10 दिन पहले घूमने लगती है, तब जाकर के वो पब्लिश होती है। समझ रहे हैं? तो ये आपका जो है, और हाँ, न्यूज पेपर पर आप यकीन क्यों नहीं करेंगे, ये इस खबर पर आप बिल्कुल यकीन नहीं कर सकते। ये मई में भी ला रहे थे, ये जो है जुलाई में भी ला रहे थे। इनका काम है समय समय पर खबरों को जो है उठा करके पटक देना, क्योंकि जो खबरें बहुत ज्यादा हाईलाइट होने की संभावना रहती है। न्यूज़पेपर अक्सर वैसी खबरों को खोजते रहते हैं। पत्रकार और पुलिस का नाता जो है ना, वही है कि एक जगह बैठना और एक दूसरे की जो है निकालना,
निचोड़ना। ठीक है, हाँ, ये आपका जो हो गया कि ये तमाम वैकेंसियां लेट होंगी, इनके आने की संभावना अब चुनाव से पहले नहीं दिख रही। एक आध वैकेंसी अगर इनमें से एक आध और मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, और हाँ, अब जो है परीक्षा तिथि की बात की जाए संभावना के तौर पर कि परीक्षा कब होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का। देखिए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते करते थक चुके हैं। काफी लोग जो है कमाने भी निकल चुके हैं इनमें से। हम आपसे कह दें कि सरकारी नौकरी आने वाले समय में एक सपना का सपना बन जाएगी, मिलने वाली है नहीं। जो अगर आप ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, ठीक ठाक हैं और आपकी हाइट है, तो सबसे आसान है यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो बड़ी वैकेंसी आ रही है उसकी नौकरी पाना। और ये जो बैच हम लेकर के आ रहे हैं ना, इसको जानबूझ करके रोक दिए हैं 15 दिन और। जब ये बैच आए ना तो इसको पढ़ने के बाद बिल्कुल आपको आभास है ना हो कि नहीं यार थोड़ा सा ये बच गया, ऐसा कुछ होने ही नहीं देंगे। चीजों को निचोड़ करके क्लास में ही आर.एस. अग्रवाल की मैथ पूरा कंप्लीट हो जाएगी, फिट फाट एकदम कंप्लीट। राकेश यादव सर की मैथ कंप्लीट मिलेगी, मारूफ सर की मैथ कंप्लीट मिलेगी क्लास में ही। और जो आपसे कहे हैं कि यहां तक लेके जाएंगे, आप हर पेड बैच पढ़िएगा, आप लास्ट में मजबूर होकर बैच आप पढ़ेंगे। न यहाँ कोई फीस लेना है, न कुछ करना है। यदि आपको व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का दिखे तो सीधे वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा, हमको व्यू मिल भी नहीं करेगा। मगर पढ़िएगा जरूर, नहीं तो लास्ट में अगर ये आपका सपना टूट गया तो फिर वैसे ही रह जाएंगे, कमांडर लेके बाहर कमाने निकल जाएंगे, जिंदगी चौपट हो जाएगी। और हाँ, जिनकी हाइट यूपी पुलिस में जो है थोड़ा सा संदिग्ध है, मतलब जैसे है ना कि कम संभावना है कि उनकी हाइट होगी, वो रेलवे की तरफ पहले से ही रुक कर ले। क्योंकि बीए पर जो है आपको एनटीपीसी मिलेगी, बीए वाले ग्रेजुएशन वाले जो हैं उनको एनटीपीसी मिलेगी। और साथ में लोको पायलट की वैकेंसी आप देख ही रहे हैं। ठीक है, ये ग्रुप डी आपको देखने को मिलेगी, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की ये वैकेंसियां कम से कम इतने पद आएंगे। ये 5 साल में एक बार निकालते हैं, आपको यकीन न हो तो बता दें, आप जानते भी हैं 5 साल में ये एक बार निकालते हैं, फिर इन वैकेंसियों को 5 साल झुलाते हैं। तो इतना तो तय है कि चुनाव के पहले ये वैकेंसियां आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हाँ, उम्र जो है इनकी जनरली क्या होता है कि जनरल की एज जो है 18 से 29 के आसपास ली जाती है। तो इसमें उम्र सीमा का उतना बाउंडेशन नहीं है। आप यूपीएसआई, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को अगर छोड़ दे तो उम्र बकायदा आपको अच्छा खासा मिलेगी। तो यदि आप यूपी पुलिस से थोड़ा सा बाहर हो रहे हैं, चाहे लंबाई में चाहे उम्र में, तो रेलवे की तरफ रुख करिएगा। ये 2024 का जो साल है यही नौकरी पाने का लास्ट साल है, नहीं तो फिर 3-4-5 साल भटकते रह जाएंगे। ठीक है, और हाँ, ये यूट्यूब पर आप लोग जो है टीचरों के साथ बदतमीजी करना बंद कर दीजिए। कोई भी टीचर हो, अपनी बात नहीं कर रहे, हर टीचर की बात। हाँ, उसमें कुछ दुष्ट टाइप के होते हैं जो कि हर महीने 10-10 दिन पर जो है न्यूज है वैकेंसी का, ये आ गया वो आ गया, ये होगा वो होगा, रोज बनाते रहते व्यू सब्सक्राइबर के लिए। तो वो दुष्ट टाइप के टीचर नहीं होते, वो गधे होते हैं। तो ऐसे लोगों की अन्य से कंपेयर बिल्कुल न करें। जैसे अभी हम ही को आप ले लीजिए, लगभग 15-20 दिन के बाद जो है कोई खबर आपको दे रहे हैं, महीना हो गया, और ये यहां पर ये नहीं कह रहे हैं कि अगले महीने वैकेंसी आएगी। स्पष्ट आपको बता दिए कि जो है मई जून में पेपर होगा, 5-6 महीना बाद अब वैकेंसी चुनाव के पहले संभावना पूरा का पूरा है। ये नहीं कि आपको झुला रहे कि जनवरी में 1 जनवरी से ऑनलाइन होगा, 1 फरवरी से। और हाँ, टीचर का काम है स्टूडेंट को बांधे रखना भी। तमाम टीचरों को आप देखेंगे वो जो हमेशा कोशिश करते हैं कि आप प्लेटफॉर्म पर बने रहें, तैयारी छोड़ करके भागे न। लड़ने के लिए वही आपको टीचर ही बांध के रखेंगे। मेहनत बढ़िया से करते रहिए, रेलवे हो या यूपी पुलिस या एसएससी जीटी, ये आपके पास आखिरी मौका है। एसएससी जीटी में सबसे बढ़िया पोस्ट सीआईएसएफ है, उसके बाद आप चाहे तो आईटीबीपी, एसएसबी, इन सबको चूज कर सकते हैं। सबसे नीचे लास्ट में आप बीएसएफ और सीआरपीएफ को चूज करेंगे। बीएसएफ और सीआरपीएफ आपका एकदम लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, बाकी जितने ऑप्शन है सब उससे पहले होने चाहिए। ये एसएससी जीडी की सच्चाई है जो आपको एक बेहतर जिंदगी दे सके। ठीक है, बाकी आप बढ़िया से तैयारी करते रहिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बैच आपके सामने जब आएगा तो काफी बेजोड़ होगा, अच्छे से पढ़ते रहिए।
मेहनत करते रहिए। आप लोग जो ये न्यूज आ गई थी, इसके बाद हमें वीडियो बनाना पड़ा कि न्यूज़पेपर वायरल हो रहा है, लड़के बार बार फोन कर रहे थे और जो है कमेंट तमाम चीजें कर रहे थे। यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना है, कोई सवाल करनी है, टेलीग्राम पर जाकर के कमेंट करिएगा, वहां जरूर आपको रिप्लाई देंगे। ये इंस्टाग्राम पे यदि आप कोई प्रश्न पूछते हैं, आपको वहां पर हर हाल में जवाब दिया जाएगा। बढ़िया से मेहनत करते रहिए।